तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदहु अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये अमल जिसने भी किया, हफ्ते 10 दिन के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको ज़ाती घर अता फरमाया, ज़ाती अपना मकान अता फरमाया, ज़ाती ठिकाना अता फरमाया, ज़ाती दुकान अता फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर किस्म के दर दर पे भटकने से उसकी जान छुड़वाई और किरायों के धक्कों से अल्लाह ने उसको बचाया और ज़ाती अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको अपनी जायदाद और ज़मीन का वारिस बनाया। एक एक हफ्ते के अंदर 7-7 दिन के अंदर लोगों को रिज़ल्ट मिला है। बहुत मुजरब अमल है। बहुत सारे लोगों को हमने बताया और वो आके हमें बताते हैं कि जी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक हफ्ते के अंदर बंदोबस्त फरमा दिया। ये अल्लाह की मर्ज़ी है कि एक हफ्ते में आपका मसला हल कर दे, 2 हफ्तों में कर दे, 7 हफ्तों में कर दे, ये उसका काम है। हमारा काम उस पर भरोसा करना है, उस पर तवक्कुल करना है, ज़राए अख्तियार करने हैं, मेहनत करनी है, कोशिश करनी है, अल्लाह से मांगना है और यकीन के साथ अमल को करना है। हम सिर्फ इस चीज़ के मुकल्लफ हैं कि हमारा रुख सही हो, हमारी मंजिल सही हो, हमारा रास्ता सही हो, हमारी मेहनत और कोशिश हलाल की हो, सही हो, और अल्लाह से मांगना है। अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह का काम है। 1 हफ्ते में दे दे, 2 हफ्ते में दे दे, अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है। 1 हफ्ते में अल्लाह ताला असबाब पैदा फरमा देता है। कोई ऐसी जगह सामने आ जाती है, लोग कहते हैं जी अभी लेनी है तो ले लो, बंदा 4 पैसे इकट्ठे कर लेता है, 4 किसी से उधार पकड़ लेता है, कोई कमेटी निकल आती है, अल्लाह ताला असबाब बना देता है। जब अल्लाह ताला कोई असबाब पैदा करने पे आता है तो फिर वो चीज़ों का, दिनों का, महीनों का मोहताज नहीं है। वो आपकी दुआ को एक दिन में कबूल करके उसका सबब बना दे, अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है। लेकिन बहुत हैरान कुन कारगुजारियाँ हैं। एक एक हफ्ते के अंदर अल्लाह ताला ने लोगों के मसले को हल किया है इस ताकतवर तीन अमल की बरकत से। ये अमल क्या है? आपने एक तो अपना कमेंट्स में नाम वगैरह लिख दिया करें, अमल की आपको इजाज़त दे देते हैं, और इसमें आज़म की दुआ में शामिल होने के लिए आप अपना नाम और अपना मसला लिख दिया करें, आपको इसमें आज़म की दुआ में हम शामिल कर लेते हैं। और हमारे तमाम आमाल की सबको आम इजाज़त है। जो रोज़ाना अमल करता है, पढ़ाई करता है और उस अमल का हमें हदिया इसाले सवाब करता है, हमारा नाम लेके अमल हमें हदिया करता है, उसकी अमल में ना कमी होती है बल्कि उसकी ताकत, उसकी तासीर, उसकी बरक़ात, उसका फैज़ और ज़्यादा होता है। और जो हमें अमाल का हदिया रोज़ाना करता है हमारा नाम लेके, उसको ऐटोमेटिक जो है हमारे अमाल के साथ जब वो अटैचमेंट उसकी होती है तो उसको ऐटोमेटिक इजाज़त हो जाती है। और इजाज़त का जो है किसी भी अमल के साथ बहुत ज़्यादा अमल दखल है। इजाज़त की वजह से रजत नहीं होती, रिवर्स नहीं लगता। जब आप गुनाहों से बचेंगे और साहब मजाज से आप इजाज़त लेके अमल करेंगे, फिर उस अमल से ना कोई रजत होती है, ना रिवर्स होता है, उसकी बरक़ात और उसकी खैरात आपको मिलती है। इसी तरह आगे दूसरे मुसलमानों को भी बताया करें कि सब मुसलमानों का फ़ायदा हो, सब मुसलमानों का ईमान और यकीन अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात पर आए, हम अल्लाह के से मांगने वाले बने, अल्लाह से लेने वाले बने और आमाल के ज़रिए अपने मसाइल को हल करवाएं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने यही तालीम फरमाई है। हज़रात सहाबा कराम और अहले बैत उज़ाम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, कोई ज़रूरत पेश आती थी, कोई मुश्किल पेश आती थी, वज़ू करके मसल्ला बिछाते थे, अल्लाह से अपने मसले को हल करवा के उठते थे। ऐसा उनका ईमान, ऐसा यकीन था। हाथ दुआ के लिए हाथ उठाते थे, अल्लाह ताला उनके हाथ नीचे करने से पहले उनकी दुआ को कबूल कर लेता था। हमें ऐसा ईमान अपने रब के ऊपर बनाने की ज़रूरत है। जब अल्लाह की ज़ात पे ऐसा ईमान होगा तो फिर कोई काम हमारा काम नहीं रहेगा, कोई मुश्किल नहीं रहेगी, कोई मसला नहीं रहेगा। अल्लाह ताला तमाम मुश्किलों को आसान कर देगा, तमाम मसाइल को हल कर देगा, तमाम ज़रूरियात को पूरा करेगा, तमाम हाजतों को पूरा करने वाला वही है। आपने यकीन के साथ इस अमल को करना है। किसी भी वक्त कर लें, किसी भी जगह कर लें, किसी हाल में कर लें। सिर्फ पाक होना और बावज़ू होना शर्त है। नापाकी में ये अमल नहीं करना। हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ जब अय्याम शुरू हों, नमाज नहीं पढ़नी, इस अमल को रोक दें, बाद में फिर शुरू कर लें। इसमें कोई ऐसे नागे का भी कोई मसला नहीं, रज्जत भी कोई नहीं, डर खौफ भी कोई नहीं, रिवर्स भी कोई नहीं, बल्कि इसकी बरक़ात है बहुत ज़्यादा। आपने 5 नमाज़ों के अहतमाम के साथ और फ़राइज़ की अदायगी के साथ गुनाहों से बचते हुए इस अमल को करना है। फिर आप चंद दिनों के अंदर इस अमल की बरक़ात को ख़ुद मुलाहज़ा करेंगे। अमल क्या है? सूरत आराफ की आयत नंबर 10 आपने अव्वल आखिर दूद इब्राहिमी 13 बार आपने इस आयत मुबारका को 313 बार पढ़ना है रोज़ाना। किसी भी जगह, किसी भी वक्त पढ़ें, कोई पाबंदी, कोई कैद नहीं। वलक़द मक्कन्नाकुम फ़िल अर्ज़ि वजअलना लकुम फ़ीहा मआइशा क़लीलन मा तशकुरून। यहाँ तक आपने इस मुबारक आयत को पढ़ना है।
सूरत आराफ की आयत नंबर 10 है। 313 बार इसने आपने पढ़ना है रोज़ाना बिला नागा, अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी 13 बार। और दुआ करनी है, सजदे में भी कर सकते हैं, सजदे का वक़्त ना हो वैसे दुआ कर लें, इस नीयत से पढ़ें, यकीन से पढ़ें और साथ मेहनत करें, कोशिश करें, अल्लाह से मांगें। अल्लाह ताला ज़रूर बेज़रूर आपको अपनी ज़मीन का वारिस बनाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की दुनिया और आखिरत की सारी ज़रूरतें पूरा फरमा दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।